मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसन। आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे। काफ़ी देर के बाद आज जो है वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली मैं बिजी था एग्जाम्स में, जिसकी वजह से पहले वीडियो बना नहीं सका और अपलोड भी नहीं कर सका। आज मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पहले तो जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है क्या? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें हम जो भी पेशेंट है उसको डोनर से ग्राफ्ट लेने के बाद जो है वो हम उसको उसी तरीके से लगाते हैं जैसे हम उसको ब्लड लगाते हैं। दूसरी चीज ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर आप लंबर पंचर कर रहे हैं और आप जो है वो वहां से ले रहे हैं और अगर आप एज अ होल जो है वो बोन मैरो लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो जो है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोला जाएगा। लेकिन अगर आप एफरेसिस के जरिए कोई मशीन जो है, जैसे हमारे पास है एफरेसिस मशीन है, उसमें हम क्या करते हैं कि रेड ब्लड सेल या कोई भी चीज जो है वो लेनी हो वो ले सकते हैं और स्टेम सेल भी उनके साथ लिए जा सकते हैं। इसलिए जो है वो स्टेम सेल एफरेसिस करके अगर आप कर रहे हैं तो वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होगी। डिफरेंट टाइप के ट्रांसप्लांट्स हैं, जैसे हैप्लो आइडेंटिकल है, फुल मैच ट्रांसप्लांट है, जैसे हैप्लो आइडेंटिकल अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में हैप्लो आइडेंटिकल पहले हो रहा था, लेकिन अब जब से डॉक्टर ताहिर सुल्तान शमसी साहब की डेथ हुई है उसके बाद बहुत कम जगहों पे हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। पाकिस्तान में जो भी ट्रांसप्लांटेशन किसी ने भी करवानी है तो सबसे पहले देखें कि उसके बच्चे की या उसके पेशेंट की एज क्या है। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के लिए जो है, थैलेसीमिया के लिए या सिकल सेल एनीमिया के लिए जो उसकी एज है वो लेस देन 5 इयर्स है, जो बेस्ट है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो उसके पास फुल मैच अवेलेबल है, उसका जो लिवर के अंदर फाइब्रोसिस है वो फाइब्रोसिस स्कोर जो है वो नॉर्मल है, उसका हार्ट नॉर्मल है, उसका फेरेटिन लेवल जो है वो 2000-2500 के दरमियान है, अगर उसकी एज 17 इयर्स भी है तो उसका ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है अगर उसके पास फुल मैच अवेलेबल है। अगर उसके पास फुल मैच अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका सबसे बेहतर ये है कि हैप्लो आइडेंटिकल अल्फा बीटा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उसको की जाए। इसमें जो एज है, एज बड़ा मैटर करती है और जब भी आपने ट्रांसप्लांटेशन करानी है तो कोशिश ये करें कि आपके पास जो आपका पेशेंट है उसको कम से कम डोनर्स का ब्लड लगे। फॉर एग्जांपल आप एक 8 से 10 डोनर्स का एक पूल बना ले, उन्हीं को रिपीट कर करके रोटेट कर करके, फॉर एग्जांपल एक ने आज दिया है, एक महीने बाद देगा। इस तरीके से अगर करते जाएंगे तो 8 से 10 अगर आपके पास डोनर्स हैं तो वो उनको जो है क्या कहते हैं, जो पहले नंबर पे जो जिसने ब्लड दिया है उसका हो सकता है 6 माह के बाद बारी आए। तो इस तरीके से आप चले। इसमें क्या होगा कि एक तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो डीएसए है, डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं, और वैसे भी जो एंटीबॉडी टाइटर है वो कम रहेगा। जब कम रहेगा तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा। दूसरा जो बीएमटी जो है, मुझे पूछा गया क्वेश्चन जी, बीएमटी स्कोर इन एल्डर एज पेशेंट्स। एल्डर एज जो है बच्चे, उनमें अगर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर उनका 3-4 चीजें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है जब भी आपने उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना है। सबसे पहला है उनकी मैचिंग। अगर उनकी मैचिंग 100% है दैट्स ओके। अगर उनका फेरेटिन जो है वो लेस देन 5000 है दैट्स ओके। अगर उनका जो है वो लिवर में फाइब्रोसिस नहीं है दैट्स ओके। स्प्लीन लार्ज नहीं है ओके। अगर उनका जो है वो डीएसए वगैरह जो है वो नॉर्मल है, या एंटीबॉडी टाइटर उनका नॉर्मल है, या कूम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉर्मल है, तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा सक्सेस रेट आ जाता है। ऐसे केसेस में जो है वो आप अगर एल्डरली पेशेंट हैं तो अगर वो ट्रांसप्लांट आप अपने बच्चों को कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप आउट ऑफ पाकिस्तान जो है, जैसे टर्की हो गया, चाइना हो गया, यूके, यूएसए, यहाँ पे रब्ता करें और जो है वो आप उन बच्चों के सिलसिले में जो है उनका ट्रांसप्लांटेशन वहां से कराएं। अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी इशू है ट्रांसप्लांट रिलेटेड तो वो हमारे जो है इनबॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकता है, या जो हमें कोई भी क्वेरी उनकी है तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल पे जाके आप उनको जो है मुझे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी की कोई ट्रांसप्लांटेशन को कराना चाह रहा है तब भी मुझे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको हर चीज़ में फैसिलिटेट करेंगे। अलकाइन फाउंडेशन ने जो अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, अलकाइन फाउंडेशन मीडिया सेल, तो
तो इसमें आप जो है वो कोई भी क्वेश्चंस आपके हो आप हमें भेजें, हम आपको उसका आंसर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।